जय हिंद। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 11। 10 तक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था आपको, ठीक है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन क्या रहा है, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू नॉर्थ एट a speed of 1000 km/h. At the same time, another airplane leaves the same airport and flies due west at a speed of 1200 km/h. How far apart will be two planes after 1/2 hours? कह रहा है दो एरोप्लेन है जो एक ही एयरपोर्ट पर सेम टाइम फ्लाई करता है। एक जाता है वेस्ट के डायरेक्शन में और एक जाता है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। तो कह रहा है दोनों का डिफरेंट स्पीड है। एक का स्पीड है 1000 km/h, एक का है 1200 km/h। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे के बाद वो एक दूसरे से कितना दूर होगा। चलिए ड्राइंग करके दिखा देते हैं आपको ड्राइंग कैसा बनेगा। चलिए ये ड्राइंग है। ऊपर नॉर्थ होता है, एन नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये चार डिफरेंट डायरेक्शन, ठीक है। अब कह रहा था एक एरोप्लेन सेम स्पीड से जा रहा है, चलिए नेमिंग कर लेता हूँ मैं पहले। दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है। ये डिस्टेंस आपको गिवन है 1500 और ये 1800। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 1500 और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है आपका 1800। तो ये एक प्लेन है ए जो नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है और एक ये प्लेन है बी जो आपका वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये आप पूछोगे सर ये 1500 और 1800 कहाँ से आया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन ए टुवर्ड्स नॉर्थ कितना होगा। स्पीड आपको गिवन है 1000 km/h इंटू टाइम गिवन है आपका 3/2। सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये आएगा आपका 1500 km/h। 1500 किलोमीटर आएगा। डिस्टेंस है डी इक्वल्स टू ये। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेकेंड डिस्टेंस भी निकाल लीजिए। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्लेन बी टुवर्ड्स वेस्ट। तो डी इक्वल्स टू इसमें आ जाएगा आपका 1200 इंटू 3/2। उसे सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया 1800 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर हम ओ ले लेते हैं। तो देखिए ए ओ बी, ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया।
इसमें आपको निकालना क्या है, ए बी, हाइपोटेनस ए बी निकालना है। इन ट्रायंगल ए ओ बी आपको ओ बी निकालना है, तो ओ बी इक्वल्स टू आ जाएगा रूट ओवर ऑफ 1500 स्क्वायर प्लस 1800 स्क्वायर। तो ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 300√61 किलोमीटर। यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ रहा है, 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। 2 पोल है, एक का हाइट 6 मीटर है, दूसरे का 11 मीटर, एक ग्राउंड पे खड़ा है। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल इज 12 मीटर। अब दोनों पोल के फीट का डिस्टेंस 12 मीटर है, तो उसके फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप, तो उसके टॉप के बीच कितना डिस्टेंस होगा ये निकालना है आपको। चलिए ड्राइंग कर लेते हैं पहले। चलिए लेट कर लीजिए कि ए और बी एक पोल है, दूसरा सी और डी एक पोल है। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट ई भी आप ले सकते हो। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो है आपका 6 मीटर। सी और डी का जो डिस्टेंस है ये है आपका 18 मीटर। 18 नहीं, सॉरी 11 मीटर। ओके, so let AB and CD AB and CD be the poles of height 6 meter and 11 meter respectively। तो ध्यान से देखिए, डिस्टेंस बिटवीन सी ई इक्वल टू कितना हो जाएगा। ये देखिए, ये अगर 6 मीटर है तो यहाँ से डी ई भी 6 मीटर ही होगा, और टोटल कितना है आपका 11। तो 11 माइनस 6 कितना हो गया आपका 5 मीटर। ठीक है, तो दोनों का टॉप, एक का टॉप ये है, अब देख पा रहे हो, एक का टॉप ये है, और यहाँ पे एक, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो निकालिए इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई क्या निकालना है आपको, ए और सी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ए ई स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर। अब देखिए, बी से डी तक जितना डिस्टेंस है, मतलब 12 मीटर, यही डिस्टेंस आपका ऊपर भी आएगा यहाँ पर ए से ई तक। ठीक है, अच्छा, तो ए सी इक्वल्स टू
इसके ऊपर रूट लगा दीजिए। तो ए ई आपका 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर होता है 144 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गया आपका 169, जिसका आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये आएगा 13 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। नीचे आप लिख सकते हो हेंस डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इज 13 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा ए बी सी, जहाँ पे सी पर 90 डिग्री है। देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल था जिसमें सी पर 90 बन रहा था, तो ये मैंने बना दिया। इसके बाद बोला आपका डी और ई क्रमशः सी ए और सी बी पर पॉइंट है, तो ये लीजिए डी और ये हो गया आपका ई। ठीक है, और हमको प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ए ई और डी बी को ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हो ज्वाइन डी बी एंड ए ई एंड ए ई। यहाँ पर ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इन ट्रायंगल ए सी ई, इन ट्रायंगल ए सी ई, ध्यान से देखिए ए सी ई, इस ट्रायंगल में दिख रहा है आपको। अच्छा, इसमें क्या होगा, ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू आएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ठीक है, चलिए दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा ले लिया जी आप, इन ट्रायंगल डी सी बी, इन ट्रायंगल डी सी बी, तो डी सी बी में देखिए डी सी बी ये वाला ट्रायंगल, इसमें आएगा आपका डी बी स्क्वायर या बी डी स्क्वायर, जो भी आप बोलिए, इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ऐड कर दीजिए इस दोनों इक्वेशन को, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब आप पूछोगे कि सर हमको कैसे पता कि ए सी ई लेना है और डी सी बी लेना है, हमको कैसे पता? तो बेटा जब आप लेफ्ट हैंड साइड देखोगे यहाँ पर आपका, तो हमें ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, तो मैंने देखा ए ई जो है हमारा ट्रायंगल ए सी ई में आ रहा है, और दूसरा बी डी, तो बी डी हमारा ट्रायंगल
बी सी डी में आ रहा है, इसलिए मैंने ले लिया दोनों ट्रायंगल। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस का सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही आएगा। मैंने थोड़ा सीधा करके नहीं लिखते ना। अब इन ट्राइंगल डी सी ई, इन ट्राइंगल डी सी ई, तो डी सी ई में क्या हो जाएगा आपका, डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इसको फोर्थ और इससे पहले जो आपने लाया उसको थर्ड मान लीजिए। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में आपको ए बी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन 5। एडिंग इक्वेशन 4 and 5, एडिंग इक्वेशन 4 and 5, तो ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी ई का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 6। अब फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 6th, देखिए 3rd और 6th से क्या दिख रहा है आपको। थर्ड इक्वेशन मेरा था ए स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर सी ई सी डी प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, 6th इक्वेशन क्या है आपका, इसमें भी है ए सी सी ई सी डी और बी सी, इसका डी ई प्लस बी सी स्क्वायर है। ठीक है, तो फाइनली हमारा प्रूफ हो जाता है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी ऑफ अ triangle ABC intersect BC at D such that DB equals to 3CD. Prove that 2AB square equals to 2AC square plus BC square. Okay, सबसे पहले हम ट्राइंगल एक बना लेते हैं। साइज छोटा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए, ये एक ट्राइंगल है, इसमें एक लाइन भी ड्रॉ करना था यहाँ से।
चलिए, हो गया ड्राइंग। ड्राइंग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये हो गया आपका ए बी सी और ये हो गया आपका डी। ये परपेंडिकुलर है। देखिए लिखा था द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड बी सी, मैंने बना दिया ए डी परपेंडिकुलर। ओके, तो देखिए इन ट्राइंगल ए डी बी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे फटाफट से। इन ट्राइंगल ए डी बी, यहाँ पर देखिए ध्यान से ए डी बी, यहाँ पर भी 90 है, तो ठीक सामने वाला हाइपोटेनस हो गया आपका, तो ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। या अगर हम ए डी स्क्वायर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर। दूसरा इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, इसमें भी अगर आप ए डी स्क्वायर निकालना चाहो तो ये हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए और पहले वाले को 1 मान लीजिए। अब दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर लेफ्ट लेफ्ट के इक्वल है तो राइट राइट के इक्वल हो जाएगा। तो लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर माइनस का बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर। कितना हो गया। अब एक चीज़ और आपको गिवन था, क्या, गिवन दैट, क्या गिवन था देखिए ऊपर से डी बी इक्वल्स टू था 3CD। आप उसको यूज कर सकते हो। या डी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से फटाफट से क्या यूज कर सकते हैं हम लोग। ए बी स्क्वायर माइनस का 3CD स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर। ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर माइनस 9CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर माइनस का सी डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस का सी डी स्क्वायर प्लस का 9CD स्क्वायर। नेक्स्ट पेज में ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 8CD स्क्वायर। अब हमको देखना है प्रूफ क्या करना था हमें। ध्यान से देखिए ए बी तो है, ए सी है, बी सी है, तो बी सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए सी डी के जगह पर हम BC/4 लिख सकते हैं। ध्यान से देखिए,
तो आप सी डी के जगह पे लिख सकते हो बी सी बाई 4, है ना। तो ये हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू सी डी की जगह पे लिखिए आप बी सी बाई 4 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 8/16 बी सी स्क्वायर। काट दीजिए 1/2 हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर माइनस का ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर बाई 2। अभी भी प्रूफ करने वाला हमारा जो था वो आई थिंक आ गया। अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2ab स्क्वायर माइनस 2ac स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका bc स्क्वायर। ठीक है ना। तब इसको थोड़ा ढंग से लिख लीजिए जो आपको प्रूव करना था। तो 2ab स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपका 2ac स्क्वायर, उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस bc स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। प्रूफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D is the midpoint on side BC such that BD equals to 1/3 BC. Prove that 9AD square equals to 7AB square. चलिए सबसे पहले एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये है आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए इस पे हमें बोला था कि D इज द मिड पॉइंट ऑन साइड BC। चलिए पहले नेमिंग कर लेते हैं तो पता चलेगा आपको कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट लेना है। ये A हो गया, ये B C, D मिड पॉइंट बनाना है आपको। लेट्स से ये हो गया D। ये हो गया आपका D और मैंने क्या किया A से AE एक एल्टीट्यूड खींच दिया जो 90 डिग्री एंगल बना रहा है। चलिए लेट ABC is an equilateral triangle in which AE be the altitude, तो देखिए जब ये एल्टीट्यूड हो गया AE तो आपका BE इक्वल्स टू हो जाएगा EC इक्वल्स टू हो जाएगा आपका BC डिवाइडेड बाय 2। सपोज कर लीजिए कि मैंने इस साइड को A मान लिया, इक्विलेटरल साइड A मान लिया, तो फिर क्या हो जाएगा BE और EC क्या हो जाएगा
a/2 हो जाएगा, ठीक है। और आपका एल्टीट्यूड AE क्या हो जाएगा, a√3/2। ये क्वेश्चन में मैंने निकाल के दिखाया था आई थिंक आपको। चलिए, और आपको एक चीज़ गिवन भी था, क्या गिवन था कि BD जो है वो 1/3 है BC के। इसका मतलब हो गया कि ये a/3 हो गया BD। चलिए, सबका वैल्यू सिर्फ याद रखना है आपको, और कुछ नहीं। अभी वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। फिर DE निकालिए तो क्या हो जाएगा, तो DE आपका हो जाएगा 20C माइनस BD, यही ना। तो BC कितना है आपका, A माइनस BD कितना है, ऊपर से देख ले सकते हो आप, a/3। इसको आप जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2a, सॉरी BC है आपका, ध्यान से देखिए, DE BC ये हो जाएगा आपका 2a/3। ओके, चलिए फटाफट से निकाल लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन था उनको और क्या निकालना था। इन ट्राइंगल ADE AD स्क्वायर इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। अब सारे वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, सबका वैल्यू पुट करते जाओ आप फटाफट से, और सबके वैल्यू आ जाएंगे आपको। तो AD स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे AE आपको ऑलरेडी पता था, a√3/2 इसका स्क्वायर प्लस DE देखिए आपका कितना है, ये 2a/3 है। इसका स्क्वायर तो ये हो जाएगा आपका 3a² प्लस ये हो जाएगा आपका 4a² अपॉन में 3 का स्क्वायर 9। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 36। 4 9 जा तो 9 3 जा 27a² प्लस ये 9 4 जा तो 4 4 जा 16 a²। ये हो गया आपका 43a²/36। कहीं पे कुछ मिस्टेक हुई है, BD 1/3 BC था। ओके, DE निकालना था तो हमारा हो जाता अच्छा, BE माइनस, गलती कर दी यहाँ पर,
इसको हम लिख सकते हैं बी ई माइनस बी डी। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, बी ई माइनस बी डी, तो ये हो जाता A/2 माइनस A/3, तो ये कैलकुलेशन आ जाएगा आपका A/6। A/6 ओके हो गया। आप फटाफट A/6। लाइव क्लासेस चल रही है तो हो जाती है तो कभी कोई मिस्टेक, सो नो प्रॉब्लम। A/6 ये हो गया आपका A²/36। तो ये एलसीएम 36 आ गया, 4 9 जा तो 9 3 जा 27 A² प्लस का A², ये हो गया आपका 28 A²/36। ये आपका AD² का वैल्यू आ रहा है, ठीक है ना। ओके, तो AD का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो AD का वैल्यू हो जाएगा आपका √/28 A² अपॉन में 36। तो 36 का तो 6 हो जाएगा, और 28 को आप लिख सकती हो 7A, 4 7 या 28, तो 4 हो जाएगा आपका। या इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए ना फटाफट से, 4 7 जा, और ये हो गया आपका 4 9 जा, तो 3 हो गया, 3 ये हो गया A√7, A√7/3। तो या आप लिख सकते हो कि 9AD² इक्वल्स टू 7AB²। यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। आप यहाँ भी ऐसे भी लिख सकते थे, देखिए मैं कर ही देता हूँ। यहाँ पर कर दीजिए 4 7 जा और 4 9 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9AD² इक्वल्स टू हो गया 7A², ठीक है। तो AB को भी A ही था, तो 7AB² हो गया, ये 9AD², यही प्रूफ हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसमें आपको प्रूव करना है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इक्वल होगा 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स अल्टीट्यूड, उसके अल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए बना लेते हैं एक ट्राइंगल पहले। चलिए ये एक ट्राइंगल है और इसका एक एल्टीट्यूड खींचना है। ड्रॉ कीजिए एल्टीट्यूड फटाफट से। नेमिंग कर दीजिए A B C, और इसको E ले लेते हैं। तो मैंने बताया था कि ट्राइंगल इक्विलेटरल का एल्टीट्यूड जो होता है वो परपेंडिकुलर भी होता है और थर्ड साइड को बाइसेक्ट भी करता है। तो लिखेंगे लेट
द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल triangle BA and AE be its altitude. चलिए, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BE इक्वल्स टू EC इक्वल्स टू BC डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू BC ए है तो A/2। चलिए, इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE ध्यान से देखिए, AB स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए, तो ए बी का वैल्यू ऑलरेडी पता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई और बी ई। ए ई का स्क्वायर आपको नहीं, ए ई नहीं पता तो ऐसे छोड़ दीजिए, बी ई पता है ऑलरेडी A/2, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट, ये हो गया आपका एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, AE स्क्वायर इक्वल्स टू था ये हो जाएगा आपका A स्क्वायर बाय 4 माइनस का A स्क्वायर, ये हो गया 4AE स्क्वायर इक्वल्स टू 3A स्क्वायर। ठीक है, तो 4AE स्क्वायर इक्वल्स टू A स्क्वायर, तो A कोई भी साइड आप ले सकते हो, तो 3AB स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।